यही बात अबू जहल के जहन में भी थी। जब मैदान बदर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की छोटी सी जमात तीन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो का छोटा सा क्लिप देखा जो कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब का जंग बदर पर अलविदा जुमे को एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें मौलाना ने बताया कि जंग बदर कैसे हुई। जंग बदर में सहाबाए किराम की संख्या कितनी थी, 315 ही थी या कम ज्यादा थी, उनके पास तलवारें, ज़िरे और सवारियां कितनी थी, मौलाना ने सारी चीजें बयान में बताई हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जब मैदान बदर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की छोटी सी जमात 313 अफराद सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं, तो बदर में जिस दिन दूसरी सुबह को ये तारीखी जंग जो कायनात में जंग बदर के नाम से मशहूर है, जिस दिन सुबह को ये वाकया रोनुमा होना था, तो उस शाम को अबू जहल ने 2 मुखबरों को बुलाया और उनको कहा कि तुम मुसलमानों के जो पड़ाव है, मुसलमानों का जो इलाका है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम रुके हुए हैं, वहां जाओ, उनकी तैयारियां देख के हमें बताओ कि उनके पास साजो सामान कैसा है, तैयारी कैसी है, उनके लोग कैसे हैं, उनकी सवारियां कैसी हैं, क्योंकि हम सुबह को उनसे जीत जाएं। तो तारीखदान ने लिखा है कि वो जो 2 मुखबर गए सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मैदान बदर में रुके हुए थे, उन्होंने सारे पड़ाव का चक्कर लगाया, लोगों से अलग अलग जगह मुलाकातें भी की, वहीं के रहने वाले थे। तो जब वो वापस अबू जहल के पास आए ना, तो उन्होंने आके कहा कि भी हैरत की बात यह है कि तुम जिस कौम के मुकाबले में आए हो, उनके पास तो कोई हथियार ही नहीं है, गिनती की तलवारें, सवारियां ही नहीं है, गिनती की सवारियां, कपड़े भी पूरे नहीं है, कईयों के पेबंद लगे हुए हैं, हर एक टेंट में खाने को खाना पूरा नहीं है, खजूरें बांट के एक एक खजूरें 3-3 लोग खा रहे हैं, कई दुबले पतले हैं, और हैरत की बात यह है कि कुछ बच्चे भी इनके साथ हैं। अबू जहल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम का, बड़ा खुश हुआ इस रिपोर्ट को सुन के, कहने लगा अच्छा, तो उसने अपने जितने उसके साथी आए थे मक्का मुकर्रमा से, साथ में मक्के से मदीनतुल मुनव्वरा के ऊपर नाउजुबिल्लाह हमला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितने लोग आए थे, उसकी फौज में उन सबको इकट्ठा किया। कहने लगा सुबह जंग नहीं होनी, रस्सियां तैयार कर लो, हमारे सामने तो ऐसे मजबूर लोग, ऐसे भूखे लोग, ऐसे गरीब लोग हैं कि इनसे लड़ाई थोड़ी होगी, बस इनके हाथ पैर बांधने, ऊंटों पर लादना और इनको मक्के में बैतुल्लाह के बाहर ले जाके ज़िबा करेंगे। अबू जहल ने बड़े जोश में जब ये बात कही, तो जो दोनों मुखबर थे 2, उन्होंने कहा कि हमारे सरदार हमारी पूरी बात तो सुन ले। तो कहने लगा अच्छा कुछ रह भी गया, कोई और उनकी कमजोरी है? नहीं नहीं, इतनी कमजोरियों के बाद उनकी एक बात जो हमने नोट की है 313 की, पहले वो तो हमसे सुन ले। कहने लगा अच्छा उन 313 की क्या खास बात है? तो उन दोनों मुखबरों ने कहा कि वो 313 में बहुतों के पास हथियार नहीं, डंडे हैं, बहुतों के पास कपड़े नहीं, पेबंद लगे हैं, बहुतों के पास खाना नहीं, भूखे हैं, लेकिन जिससे पूछा क्या करने आए हो, सारे के सारे कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मरने के लिए आए हैं, या फतेह होगी या मौत होगी, और जो कौम मौत के लिए तैयार हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे। मुखबरों ने कहा कि वो जो 313 वो तो कहते हैं बस फतेह है या मौत है।
किसी ने कहा है ना, फतेह की सूरत में गाजी, मौत आए तो शहीद, बस दो उन्वान है मेरे फसाने के। और फिर दुनिया ने देखा कि हजारों का लश्कर जो उन 313 को खत्म करने के लिए आया, जो ये समझ के आया कि ये मजलूम है, ये गरीब है, ये मोहताज है, ये एक वहदहुल्लाह शरीक की बात करते हैं, ये लोगों में बराबरी की बात करते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी का दम भरते, ये खत्म नबूवत का परचम उठाए हुए, वो इतना बड़ा साजो सामान का लश्कर, जिनके पास जदीद हथियार थे, जो अपने दौर की बेहतरीन सवारियों पे थे, जिन्होंने बेहतरीन खाने कई हफ्तों तक खाए, जिनके साथ नाचने वालियां आई हुई थी। फिर दुनिया ने देखा कि उन 313 के सामने वो हजारों का लश्कर मिट्टी के अंदर खत्म हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात समझा दी दुनिया को कि दुनिया की ताकत फतेह के लिए काफी नहीं है, खुदा जिसको चाहेगा दुनिया में वही इज्जतदार बनते रह सकते, अल्लाह जिसको चाहे। कई लोग मशहूर हो जाते हैं, कोई मशहूर मौलवी बन गया, कोई मशहूर क्रिकेटर बन गया, कोई मशहूर हीरो बन गया, कोई व्यापारी बन गया बड़ा, वो सोचते हैं हमारा कमाल तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इज्जत मिली, वरना तुम जैसे लोग तो बहुत है दुनिया में, बथेरे सुखनवर हैं, बड़े हसीन हैं, बड़े मालदार हैं। तुम्हें इसलिए लोग पहचानने लगे क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि इसको पहचान लो, इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बदर के दिन रात को उस दिन दुआ की थी, ये उन दुआओं का समर है, आपको पता है। रमजान मुबारक में 17 रमजान मुबारक की रात बदर के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम के हुजूर दुआ की थी, सजदा किया था मैदान बदर में, वहां मस्जिद बनाई गई है। आज आप जब जाएंगे मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ, तो जिस जगह नबी अलैहि सलाम ने सजदा किया वहां एक बड़ी मस्जिद तामीर की गई है उसी दौर में। और क्या कहा अपने रब को कि अल्लाह तू वहदहुल्लाह शरीक है, इबादत के लायक है, मैं जितने लोग मेरे साथ अब तक थे सबको लेके आया, हम कमजोर हैं लेकिन तेरा वादा था, तेरा वादा था कि जब कभी तुम दुश्मन से टकराओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अगर हम खत्म हो गए, आज ये 313 खत्म हो गए, तो क़यामत तक आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसमें जवाबात दिए हैं, कहा है कि जिब्रील आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम माने नहीं, फरमाया नहीं मेरे रब, तुमने मुझसे वादा किया था, आपकी जात ने मुझसे कहा था कि मोहम्मद जब तुम निकलोगे तो मैं बजाते खुद तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब अल्लाह करीम ने फतेह अता की, दुनिया में लोग फतेह हासिल करने के बाद जुल्म करते, तशद्दुद करते, मारते हैं, लोगों की बेटियों की इज्जत लूटते, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतेह हासिल की, अपने साहबा को ये नहीं कहा, क्योंकि आज जब कोई काम हम लोग कर लेते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब कोई काम कामयाबी से हो जाता है तो कहते हैं कि वाह जी हमारी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, हमारी रणनीति अच्छी थी, हम जीत गए, हमने फलां काम अच्छा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मैनेजमेंट कौन कर सकता है, उनसे बेहतरीन तरतीब कौन बना सकता है, कायनात में अल्लाह के नायब हैं। फिर भी सहाबा को फरमाया कि अल्लाह ने ये जो हमें फतेह अता फरमाई है ये बिलाशुबा अल्लाह की मदद से हासिल हुई है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। बंदे में एक चीज आजिज़ी रहनी चाहिए, रमजान यही कहता है, रमजान मुबारक कहता है कि अपने आप को निछावर करो बुराइयों के मुकाबले, हर उस चीज के मुकाबले में जो आपको लगती है कि ये खराब है, इससे दुनिया में बुराई पैदा होगी और आपका कोई उससे ताल्लुक बनने वाला है, तो उससे पीछे हटें। रमजान कहता है गरीबों की मदद करें, मजलूमों की मदद करें, मोहताजों की मदद करें, और जब उनकी मदद करने के लिए आगे निकले तो फिर ऐनक ना लगाएं मजहब की, पहले ये देखें कि आपके नजदीक में जरूरतमंद बंदा कौन सा मौजूद है। एक वाकया लिखा है तराशे में मौलाना ने कि एक साहब काबुल के इतराफ में रहते थे, तो बर्फ बहुत पड़ती है वहां सर्दियों में,
तो उनको कुछ दवाई चाहिए थी, किसी हकीम के पास गए, उसने बोला कि इसमें शहद पड़ेगा। तो उसने कहा जी इस दौर में सर्दी में तो शहद मिलेगा नहीं। तो जिस बंदे ने दवाई खानी थी उसने कहा मैं ले आता हूं। उसने हकीम साहब से डिबिया ली और सीधा बादशाह का दरवाजा खटखटाया जाके। तो बादशाह का गुलाम अंदर से निकला, अयाज। तो अयाज ने पूछा क्या बात है? तो उस बंदे ने कहा जी मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए आपके खजाने में से। तो अयाज ने कहा अच्छा तुम रुको यहां पर, मैं सुल्तान महमूद से पूछ के बताऊंगा भी तुम्हें कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते। तो बादशाह के पास गया। बादशाह का जो पीए था उसने कहा जी बाहर एक सवाली आया, शहद मांगता है, ये छोटी सी डिबिया लाया, आपका हुक्म हो तो मैं खजाने में से दे दूं। तो बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करो, उसको 2 कनस्तर शहद के लाद के एक सवारी के साथ में भेज दो। तो मुलाजिम ने कहा कि हुजूर वाला उसने एक डिबिया मांगी है, थोड़ी सी 250 ग्राम शहद चाहिए उसको, आप कह रहे हैं 2 कनस्तर मतलब 200 किलो शहद उसको दे दें। तो बादशाह ने क्या कहा अपने गुलाम को, अयाज को, फरमाने लगे अयाज मांगने वाले ने अपनी हैसियत और जरूरत के मुताबिक मांगा है और देने वाले को चाहिए कि वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक, उसको भी तो चाहिए कि अपनी हैसियत देखे जब देने के लिए तैयार हुआ है। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारी सबकी मां अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती रमजान का महीना आता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेज चलने वाली हवा से ज्यादा फैयाज हो जाते थे। जो बार बार मांगने आया उसको बार बार दिया, जो बहाने बना के आया उसके बहाने को, उज़र को सामने नहीं रखा, बल्कि जिसने आके कह दिया कि मेरी जरूरत है, मुझे कुछ चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको अता फरमाया। जिसने जिस अंदाज से मांगा है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसी अंदाज से उसको अता फरमाया। ये तो अब रवाज चला है ना मुसलमानों के दरमियान के, यार तू अट्टा कट्टा है, तुझे काम कर लेना चाहिए, तुझे ये कर लेना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि जिसने हाथ फैला दिया उससे आगे अगला सवाल ना करो, सवाल तो वो तुमसे कर रहा है, सवाल तो वो कर रहा है तुमसे। आप जो दे सकते हैं, कुरान ने कहा ना झिड़को मत। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दीवानों ने यह काम करके दिखाया अपनी जिंदगी में। आज कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन बना है। कुछ लोग घबरा गए इस्लाम की इतनी बड़ी तरक्की को देख के, आज दुनिया में कुछ लोग घबरा गए और वो घबराहट में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अपनी जुबान से नाजेबा बातें निकाली, बुरी बातें कर। लेकिन एक बात याद रखिए आप, जितने भी मुसलमान हैं, अगर कोई बंदा आपके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बुरी बातें कर रहा है, तो ये बात समझ लीजिए कि यही वो बंदा है जिसने तस्लीम कर लिया कि इस्लाम जो है वो इससे बेहतर है। क्योंकि मुखालफत उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है उनकी मुखालफत होती है, जिनमें बात ही नहीं होती उनकी मुखालफत ही नहीं होती। इस्लाम ने आज तक दुनिया के किसी मजहब की बुराई नहीं की। क्यों? क्योंकि इस्लाम का मानना यह है कि हम दूसरे की बुराई करने से बेहतर है अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने माशरे को, अपने निजाम को अच्छा बनाए। आप वक्त बर्बाद करेंगे अगर किसी की बुराई करेंगे तो वही एनर्जी, वही ताकत आप अपने निजाम को अच्छा बनाने पे क्यों नहीं लगाते? आपकी जाती जिंदगी में भी, जो प्राइवेट लाइफ है, उसमें भी अगर आप किसी की बुराई करने में लगे हुए हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप जितना वक्त उसकी बुराइयों में लगाते हैं, जितना वक्त उसकी बुराइयां तलाश करने में लगाते हैं, जितना वक्त उसकी बदनामी करने में लगाते हैं, वो वक्त अगर आप अपने आप को संवारने में, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में, अपने अखलाक को अच्छा बनाने में, अपनी नीयत को दुरुस्त करने में बनाए तो आपको उसका फायदा पहुंचे। आप तो नुकसान का काम कर रहे हैं, उसका फायदा कर रहे हैं सामने वाले का। 9/11 के वाक़े के बाद जब दुनिया ने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दाना मजहब है,
पूरी दुनिया के मीडिया ने शोर मचाया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, तो पूरी दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग थे, बिलखसूस यूरोप में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन में, हजारों लोगों ने किताबें खोल ली, इंटरनेट के ऊपर जाकर बैठ गए कि अच्छा इस्लाम दहशतगर्दाना मजहब है, किसने बनाया, कब बना था, कौन इसके नबी हैं, किस तरह चला। और फिर जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ता गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ता गया, फिर उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर लिया। अब ये बताओ कि दुनिया ने इस्लाम की जो बुराई की थी, इस्लाम पे जो तनकीद की थी, वो इस्लाम के लिए फायदेमंद हुई या फिर नुकसानदेह? 1450 साल की तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है 1450 साल की, कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मक्के में है, अकेले। ना उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना उमर फारूक, ना उस्मान की नूरैन, ना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना अम्बिया खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ना उस वक्त बिलाल है, ना उस वक्त खुबैब है, ना अम्मार बिन यासिर है रज़ियल्लाहु ताला अजमईन, कोई भी नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तन्हा है। और जब तन्हा थे, पहले दिन अबू जहल ने मुखालफत शुरू की। तो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले कितने हैं भाई? आज कायनात में कितने हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह तन्हा थे और अबू जहल ने मुखालफत शुरू कर दी। फिर उतबा भी आया, फिर वलीद भी आया मैदान में, फिर उमैया भी मैदान के अंदर आया, अब्दुल्ला बिन जिदान भी आया। बनी उमैया के कितने लोग मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उतरे। फिर कैसर किसरा के बादशाह मैदान में आए, फिर खुसरो परवेज मैदान के अंदर आया, फिर हरकुल आजम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहाज खोला। फिर उसके बाद फ्रांस के बादशाह ने, फिर उस दौर के पोप ने, फिर इंग्लैंड की रानी ने, पूरे दुनिया के हुक्मरानों ने जोर लगा लिया, अबू जहल से लेकर आज तक के हुक्मरानों ने। अब यह बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कायनात में सुकड़ा है या आगे बढ़ा है? रसूलुल्लाह तन्हा थे, आज पूरी कायनात में 1.5 अरब से ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इसका मतलब कि आप दूसरों की बुराई पर वक्त खर्च ना कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट अच्छा कीजिए। ये जितनी बड़ी कंपनियां, किसी ने इश्तिहार दिया कभी कि टाटा वालों ने दिया हो कि टोयोटा ना खरीदो, टोयोटा ने दिया हो कि मारुति ना? नहीं नहीं नहीं, हर एक कंपनी अपनी गाड़ी की खासियत लिख के अखबार में देती कि ये लीजिए, इसमें अच्छाई चीज है। जो लोग बुराई कर रहे हैं वो तो बेवकूफी नहीं कर रहे, आपका फायदा कर रहे हैं, ताकि दुनिया को मौका मिल रहा है इस्लाम को जानने का, पहचानने का। मसाजिद के अंदर जाएं, नौजवान कितने हजारों लोग मसाजिद के अंदर मौजूद हैं। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमा पढ़ना है तो इस तरह सुबह से महसूस हो रहा है जैसे ईद का दिन आ गया हो। ये जज्बा जो है, ये जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, ये जो जज्बा है कायनात में। यूनेस्को ने लिखा है कि एक अंग्रेज अमेरिका के जर्नल ने, वो 2 जर्नल आपस में बात कर लेते, उसने बोला ऐसी तुम्हारे पास, उसने कहा मेरे पास ऐसे डिसिप्लिन वाले लोग हैं कि अगर मैं एक विसल मारूं, सीटी मारूं, तो 2 मिनट में ये सारे के सारे लाइन अप हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा अच्छा रुक जा, मैं तुझे हरम की एक वीडियो दिखाता हूं। उसने हरम की वीडियो दिखाई, उधर मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो 30 सेकंड में अभी तकबीर पूरी नहीं करता, 20 लाख लोग लाइन अप होते हैं। दुनिया में इनसे बड़ी तहजीब याफ्ता कौन कौन सी होगी? 30 सेकंड में हज की नमाज के दौरान करोड़ों लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं, जिनको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम आगे हो, तुम पीछे हो, तुम दाएं हो, तुम बाएं हो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है कि उन्होंने कायनात में एक ऐसे कौम को पैदा किया जिनकी हर चीज जो है वो डिसिप्लिन के अंदर मौजूद है। ये तो शुक्रगुजारी का दिन है, अल्लाह के हुजूर शुक्र का दिन है कि आपने हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला बनाया है।
अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हम मुसलमान हैं। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं कायनात में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब शाही इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी साहब ने साफ तौर पर बयान के अंदर बताया कि जंग बदर 17 रमज़ान को हुई थी और जंग बदर में सहाबाए किराम की संख्या 313 थी। उनके पास 8 घोड़े, 9 शमशीरें और 2 ज़िरे थी। और इस जमात के सामने अबू जहल का एक बड़ा लश्कर था जो कि हज़ारों का लश्कर था। उस हज़ारों के लश्कर के सामने ये जमात बहुत छोटी सी थी, लेकिन इस जमात ने उस हज़ारों के लश्कर पर काबू पाया और फतह याबी हासिल की। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इन 313 के साथ अल्लाह की मदद थी। अल्लाह की मदद की वजह से इन 313 ने उन हज़ारों पर काबू पाया और फतह हासिल की। ये फ़तह अल्लाह ने दिलाई। इस फ़तह में अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। तो अल्लाह जिसे चाहे फ़तह दिला दे और जिसे चाहे शिकस्त दे दे। सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान को ये मालूम हो सके कि जंग बदर कब हुई थी, कैसे हुई थी और एक छोटी सी 313 की जमात ने हज़ारों के बड़े लश्कर पर कैसे काबू पाकर फतह याबी हासिल की थी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।